अगर आप भी अपने बच्चों का दिमाग तेज करना चाहते हैं या फिर कह सकते हैं अगर आपके भी बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हों तो उनके लिए ये आप बनाकर उनको खिला सकती हैं। बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा और काफ़ी दिमाग को तेज़ रखता है ये, मतलब कह सकते हैं याददाश्त बढ़ाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा, आप देख रहे हैं राधा की रसोई में कटी जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, ये सीड्स पाक बनकर तैयार हो गया है, जो हेल्दी तो है ही, साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इसको झटपट से बना ही डालते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने सारे सीड्स लिए हैं। तो ये देखिए, ये खसखस के बीज और इसके बाद ही ये खरबूज वाले बीज हैं और ये पम्पकिन यानी कद्दू के बीज और ये मैंने अलसी के बीज लिए हैं। तो मेरे पास इतने ही थे, आप कोई से भी और भी ले सकते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो चलिए इनको झटपट से बनाकर मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच घी लिया, इसके बाद ही मैंने इसमें बादाम ले लिए हैं। तो आप ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं और कितनी भी क्वांटिटी में इसको बनाकर रख सकते हैं। बच्चों को ये ज़रूर बनाकर खिलाएं। आप आजकल आपको पता है कि बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का, तो इसलिए उनके दिमाग तेज करने के लिए ये आप ज़रूर ट्राई करके देखें। अब इसके बाद ही मैं धीरे धीरे करके, जैसे ही बादाम आपको लगे कि भुनने ही वाले हैं, इसके बाद धीरे धीरे करके मैं ये सारे सीड्स डालती रहूँगी। ध्यान रखना है, आप या तो गैस की फ्लेम बिल्कुल ही स्लो कर दें या फिर इस समय बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर इनको आपको नहीं सेकना है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। तो मैं तो मतलब इसी तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने गैस की फ्लेम बीच में बंद कर दी थी, फिर थोड़ा सा ऑन की, फिर थोड़ी सी बंद कर दी थी, क्योंकि इनको स्लो फ्लेम पर ही आपको भूनकर तैयार करना है। हाँ, मैं तो इनको सैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, बहुत सारा घी लेकर, लेकिन ये इस तरह से भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, पूरी तरह से ये भुनकर तैयार हो चुके हैं। तो जैसे ही इनका कलर इस तरह से आने लगे, आप समझ जाएं ये बिल्कुल ही तैयार है। अब मैं इनको निकाल लूँगी और इसके बाद मैं थोड़े से इसमें मखाने भी डाल रही हूँ। मखाने भी दिमाग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इसीलिए वो भी आप ज़रूर डालें। और बादाम तो आपको पता ही है, बहुत बढ़िया होता है। दूसरी बात, आप अखरोट भी डाल सकते हैं, वो भी दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब मैंने इसमें ये थोड़े से ही ये मखाने डाल दिए हैं। मैं आपको बता दूं, आज का मतलब थोड़ा सा बच्चों के ऊपर आजकल ज़्यादा ही प्रेशर रहता है, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी ही खिलाने की कोशिश करें। तो ये देखिए, मैंने 4 से 5 चम्मच ही इसमें घी डाला और मैं धीरे धीरे करके मखाने भी सैलो फ्राई कर रही हूँ। तो मखाने आपको इस तरह से, जैसे ही उनका कलर चेंज हो जाए, और मखाने भी आपको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही सेक कर तैयार करना है। ये देखिए, जब इस तरह से ये मैश होने लगें तो आप समझ जाएं बिल्कुल ही तैयार है। अब इनको मैं थोड़ा सा चलाती रहूँगी, इसके बाद ही सभी को मैंने निकाल लिया है। अब उस वही पैन लिया, उसमें 2 से 3 चम्मच घी ले लिया है और ये देखिए, मैं ये अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके डालूंगी। तो मेरे पास जो सौंठ रहती है ना, अदरक का पाउडर, मतलब वो नहीं था। ये बहुत ही अच्छा रहता है, सर्दियों के सीज़न में तो अच्छा रहता ही है, गर्माहट भी देता है, इसीलिए ये मैं इसीलिए डाल रही हूँ। ये ना डालना चाहें आप तो रहने भी दे सकते हैं। तो मैंने ग्रेट करके अदरक डाल दिया है घी गरम करके। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन मानिए, जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा। इसके बाद ही थोड़ा सा मैं हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ, हल्दी भी बहुत ही अच्छी होती है, तो इसीलिए मैं ये दोनों चीज़ें डाल रही हूँ घी में। और ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो रहने भी दे सकते हैं। और फिर मैंने ये गुड़ ले लिया है। तो गुड़ की क्वांटिटी आप जितना मेवा ले रहे हो ना, उससे 1.5 गुना ले सकते हैं, इतना ही गुड़ की क्वांटिटी रखना है। हाँ, आप गुड़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, गुड़ अपने अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं। ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम बिल्कुल ही स्लो रखना है। और ये गुड़ वैसे तो बिल्कुल ही छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ कर लें। और ये देखिए, थोड़ी ही देर में जब इस तरह से ये बबल्स उठने लगे, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, बबल्स उठने लगे हैं, तो बस इसी तरह से ही आपको इसको पकाना है। हाँ, तो अब मैं इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, वो इसमें डाल दूँगी। आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप बादाम वगैरह जब सैलो फ्राई करें ना, तो उनको आप दांत से कट करके देख सकते हैं, बिल्कुल ही क्रंची आवाज़ आए तो तभी तक ही आपको इनको सेक कर, मतलब तभी तक ही भून कर तैयार करना है। और बस मैंने जैसे ही गुड़ में बबल्स उठने लगे थे और ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए हैं और थोड़ी देर तक ही, मतलब कह सकते हैं सिर्फ मिक्स ही करना है। मैंने गैस की फ्लेम अब ऑफ कर दी है और इसके बाद थोड़ी देर तक ही मैं इसको चला रही हूँ, जब तक कि पैन गर्म है। बस इसको बहुत ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, वरना ये हार्ड हो जाता है। और अगर आप इसको कम पकाते हैं ना, तो ये काफ़ी सॉफ्ट रहता है। तो इसीलिए आपको यही प्रोसेस का ध्यान रखना है कि बबल्स उठने लगें तभी तक ही आपको इसको पकाना है। और ये देखिए, मैंने एक घी लगी प्लेट में इसको सेट कर लिया है। तो प्लेट में मैंने पहले से घी लगा लिया था, जिससे ये ईजिली निकलने लगता है।
और सारा मैंने इसी में ही सेट कर दिया है। अब थोड़े से सीड्स मैंने बचा दिए थे जो ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरह से आपको पता तो चल ही गया होगा, वैसे ये गुड़ मेवा पाक की तरह ही रहता है, सिर्फ मैंने इसमें सीड्स ही ऐड किए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है, यकीन मानिए। खासकर बच्चों के लिए तो ये बेस्ट रहता है। तो आप भी अपने बच्चों को बनाकर खिला सकते हैं। बच्चों का दिमाग तो तेज़ होगा ही, साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। बच्चों पे अगर मतलब बच्चे अच्छे से खाना नहीं खाते हैं तो ये अगर आप उनको खिलाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मैं तो बना चुकी हूँ, आप भी इनको ट्राई करिए, फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने मतलब आपको ये कैसा लगा। आप ये मत सोचें इसमें अलसी के बीज कड़वाहट आएगी, तो बिल्कुल नहीं आएगी, पता ही नहीं चलेगा। और इस तरह से ये बिल्कुल ही तैयार है। मैंने तो गर्मा गर्म ही इनको मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ। आप इनको पूरी तरह से ठंडा कर लें, फिर इसके बाद ही आप इनको बच्चों को खिला सकते हैं। हो ही नहीं सकता कि उनको पसंद ना आए। अगर आपको ये पसंद आती है रेसिपी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई सजेशन हो तो जरूर दें। थैंक यू।